फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, एजेंसी का कौन सा मूलभूत नियम है? तो देखिए, जो एक एजेंसी होती है आपकी, उसका मूलभूत नियम क्या होता है? मेन जो उसका रूल होता है वो क्या होता है? एक व्यक्ति जो स्वयं कार्य करता है या एजेंट के द्वारा करवाता है। कि भाई इसमें क्या होता है, कोई भी एजेंसी होती है तो उसमें जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अपने एजेंट्स होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं एजेंट्स, उनके द्वारा कोई भी कार्य करवाते हैं अपनी एजेंसी का। ठीक है। और सेकंड वे क्या होता है इसका, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से करवाया हुआ कार्य कैसा माना जाता है, कि जैसे वो स्वयं कर रहा हो, खुद कर रहा हो। ठीक। निक्षेप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को वस्तु को सुपुर्दगी होना अनिवार्य है। इस सुपुर्दगी का अर्थ क्या है? तो देखिए, जो निक्षेप होता है उसमें निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को वस्तु को सुपुर्दगी होना अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण होता है। ठीक है। कोई भी राइट होता है आपका या कब्जा होता है, उसका हस्तांतरण कर देना, किसी और को सौंप देना। ठीक। निक्षेप शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो उसकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो बेलर शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा की। एजेंट के प्रधान के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सेक्शन 217 में प्रधान धन को रोकने का अधिकार, 219 में पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, 223 में सद्भावना से कार्य पर हानि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है आपकी कि जो सेक्शन 217 क्या कहती है, 217 क्या कहती है भारतीय संविदा अधिनियम की, कि जो प्रधान धन होता है उसको रोकने का अधिकार होता है। कि भाई कोई भी हमारा जो क्या होता है कि हमारा कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी एजेंसी हुई, उसका एजेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, बीच में उसकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होंगी, मतलब कुछ भी, तो वो हम रोक लेंगे। ठीक है। 219 क्या कहती है कि भाई अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम एजेंसी के वर्कर हैं या फिर एजेंट हैं, तो हमें हमारा जो सीनियर है वो हमें पारिश्रमिक नहीं दे रहा है, हमारा वेतन नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तो हमें अधिकार है उसको प्राप्त करने का। ठीक है। कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें उस चीज़ का चार्जेस भी चाहिए होगा, मेहनत हमारी लग रही है तो, है ना। थर्ड, सेक्शन 223 में सद्भावना से कार्य करने पर हानि के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान। भाई देखिए, जो कार्य करते हुए हमसे कोई गलती हो जाती है, हानि हो जाती है, तो हमारा ये भी राइट है कि उसकी क्षतिपूर्ति करना। ठीक है। गिरवीकर्ता का अधिकार क्या होता है? एक जो गिरवी करता है, जो चीज़ों को गिरवी रखता है, ठीक है, तो उसका अधिकार क्या होता है? दो अधिकार होते हैं उसके। गिरवी रखी वस्तु को उन्मोचित करना और गिरवी रखी वस्तु में वृद्धि पालन को प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। ये दो अधिकार होते हैं। सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग निक्षेपी का क्या कर्तव्य होता है? तो एक निक्षेपी जो होता है उसका कर्तव्य होता है निक्षेपित वस्तु को, दोषों को निक्षेप ग्रहीता को प्रकट करे। ठीक है। हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा की वसूली का अधिकार होता है, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है वो। ठीक। हानि रक्षक का हानि रक्षा करने का दायित्व आरंभ होता है। भाई कब से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है हानि रक्षक की हानि रक्षा करने से? जब हानि रक्षाधारी उसे सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक है। किसी वस्तु को तब तक रोके रखना जब तक कि वस्तु के संबंध में सभी दावों मांगों का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तो वो अधिकार क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है सामान्य ग्रहणाधिकार। निक्षेप ग्रहीता का अधिकार क्या होता है? निक्षेप ग्रहीता का जो अधिकार होता है, आवश्यक खर्चे प्राप्त करने का अधिकार होता है और निक्षेपी को दूषित अधिकार से हुई हानि को वसूलने का अधिकार होता है। ये दो अधिकार होते हैं आपके। ठीक है। चलिए, थैंक्स।